धुंधकारी कथा मंडप में पहुंचता है और अपने बैठने को स्थान देखता है, तब उसकी दृष्टि 7 गांठ के एक बांस पर पड़ती है। वह उसमें वायु रूप से प्रवेश कर जाता है। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, एक ग्रंथि भंग हो गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, दूसरी ग्रंथि भंग हो गई। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, तीसरी ग्रंथि भंग हो गई। इस प्रकार क्रमवश होकर के 7वें दिन 7 ग्रंथियां भंग हो जाती हैं और वह प्रेत स्वरूप धुंधकारी उस बांस से चतुर्भुज रूप में दिव्य रूप धारण करके प्रकट होता है। आकाश से विमान आता है, भगवान के पार्षद आते हैं और उनके साथ विमान में बैठकर आनंद वैकुंठ को जाता है। तब गोकर्ण कहते हैं, हे विष्णु पार्षदों, भगवान के यहाँ ऐसा भेद क्यों? यहाँ तो बहुत से भक्तों ने कथा सुनी है, पर विमान केवल धुंधकारी के लिए आया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान के यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं है। अरे, आपने केवल धुंधकारी के निमित्त होकर के ये भागवत का यज्ञ किया है। इसी से धुंधकारी के लिए विमान आया है और धुंधकारी ने जिस मनोभाव से एकाग्र चित्त होकर के इस प्रेत पीड़ा से मुक्ति के लिए इस भागवत का श्रवण किया है, ऐसा श्रवण अन्य श्रोताओं ने नहीं किया है। हे ब्राह्मण, यदि तुम लोक कल्याण की भावना से पुनः संकल्प लेकर सभी के निमित्त भागवत यज्ञ करें तो अवश्य सबके लिए पृथक पृथक विमान आएंगे, जिसमें बैठकर सभी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। ऐसा कह वह धुंधकारी को अपने साथ वैकुंठ ले गए। धन्य है भागवत की महिमा के लिए जो प्रेत पीड़ा का भी निवारण करने वाली है। बोल भक्त और भगवान की जय हो। गोकर्ण पुनः सभी के लोक कल्याणार्थ भागवत यज्ञ का आयोजन करते हैं। जितने भी श्रोता कथा मंडप में रहते हैं, भागवत की पूर्णता के दिवस सभी के लिए पृथक पृथक विमान आते हैं, जिनमें बैठकर सभी सा आनंद भगवान के लोक के लिए प्राप्त करते हैं।